जैसे जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स की डेट नज़दीक आते जा रही है, वैसे वैसे एस्पिरेंट्स के दिलों की धड़कन और उनकी प्रिपरेशन की स्पीड दोनों बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो एस्पिरेंट्स ने अपनी जो तैयारी की स्पीड है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है, बट दूसरी तरफ उसी स्पीड के बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते जाते हैं जो उन्हें अपने एम को पूरा करने में, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में रोकते हैं। तो भी देखो, एग्ज़ाम सभी को क्वालिफाई करना है, सभी इसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि वो कोई भी कमी ना छोड़े। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जो उनकी अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी कंडीशन होने के बाद भी वो एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं हर्डल्स में से एक हर्डल है, वो है आपका पीटी 365। तो पीटी 365 के लिए एस्पिरेंट्स के उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हम लोग पहले वो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है, फिर वन बाय वन उनके आंसर देंगे और फिर देखेंगे पीटी 365 को कैसे एनालाइज करना है, कैसे पढ़ना है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स मन में आते हैं कि हाउ टू रीड इट, क्योंकि यार ये देखो, ये बहुत ज़्यादा बल्कि होता है। दो पार्ट में ये रिलीज़ होता है, ठीक है। एक जो फर्स्ट डेटा होता है वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का होता है, जैसे कि अभी जो रिलीज़ हुआ है वो अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का रिलीज़ हुआ है, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट रिलीज़ होगा वो एग्ज़ाम तक की डेट के लिए होगा, वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये रिलीज़ होगा, ठीक है। तो दो पार्ट में, ठीक है। सपोज तो सब मान के चलो 150 अराउंड पेज एक पार्ट में हो, तो 300 पेजेस वो भी इस टाइम पे पढ़ना, फिर उनका रिवीजन करना। तो एक ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि विच इज़ बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे, हर कोचिंग, हर इंस्टीट्यूट अपना एक पीटी 365 लॉन्च करते हैं, तो कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, वो क्वेश्चन आता है मन में, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्या ये सफिशिएंट है या इसके अलावा और भी कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर सबसे बड़ी चीज़ आती है टाइम रिक्वायरमेंट और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अभी टाइम बचा है 3 मंथ से भी कम। तो ऐसे टाइम में दोनों पार्ट पीटी 365 का कवर अप करना, उसका रिवीजन करना, नोट्स बनाना, तो कैसे इसको मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है क्या इसको मैगजीन के साथ पढ़ें या नहीं। वो एक क्वेश्चन आता है कि इसका नोट्स बनाएं या फिर नहीं। तो इन सारे क्वेश्चन के मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है, वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले यार देखो, सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझे। और जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें कंडीशन क्या होती है, 30 to 35% आपका आता है स्टैटिक्स, ठीक है, और 60 to 70% आता है आपका करंट अफेयर। और जो पीटी 365 है वो मोस्टली कुछ सब्जेक्ट के लिए वो होता है, जैसे कि सब्जेक्ट जैसे लाइक आपका एनवायरमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम, सोशल इश्यूज, कल्चर, ठीक है। तो अब देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ने वालों या मेहनत करने वालों के लिए नहीं है, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजिक एग्ज़ाम है। ये आपको स्ट्रेटेजी के बेस पे निकालना पड़ेगा। ट्रिकी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ट्रिक के बेस पे, स्ट्रेटेजी के बेस पे ही आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। इवन मैं ये नहीं बोलूँगा पढ़ाई ही मत करो, सिर्फ स्ट्रेटेजी बना लो और ट्रिक लगा लो, ऐसा नहीं। आपकी पढ़ाई आप तभी कमाइए और प्रॉपर स्ट्रेटेजी में, प्रॉपर ट्रिक के साथ पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो अब देखो ट्रिक क्या यूज़ करनी है यहाँ पे, ये देखो आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे अगर आप पीटी स्टेप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको कवर अप करना है आपका इन्वायरमेंट का, क्योंकि आपके साथ होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम, ठीक है। तो समथिंग समथिंग 15 क्वेश्चन अराउंड इसके लिए आते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स का आपका इन्वायरमेंट हो गया। तो भाई 30 मार्क्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको कवर अप करना है इन्वायरमेंट का, ठीक है। उसके बाद आपका आता है साइंस टेक। तो साइंस साइंस टेक का भी अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चन का इक्वल वेटेज रहता है एनवायरमेंट के कंपेरिजन में। तो उसके बाद आपको कवर अप करना है साइंस टेक। पॉलिटी 8 to 10 क्वेश्चन अराउंड रहता है, ठीक है। तो पॉलिटी इक्वल वो करता है आपके लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन। सेम इकोनॉमी का भी 10 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन को मिला के आपको 50 मार्क्स का पेपर तो आपको इन सारे सब्जेक्ट से ही मिल जाता है, ठीक है। तो भाई आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, एग्ज़ाम तभी क्वालिफाई होगा जब ज़्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करोगे और ज़्यादा नंबर लेकर आओगे। तो भाई जब ये चार सब्जेक्ट आपको 50 क्वेश्चन के अराउंड पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले आप इनको कवर अप कीजिए, इनकी पीटी 365 और इनका करंट अफेयर कवर कीजिए, ठीक है। 80-20 रूल आपने सुना होगा ना, जैसे 80-20 रूल कि 80% योर आउटकम फ्रॉम योर 20% एफर्ट। तो जस्ट ये जो है, ये वही आपको 20% एफर्ट है, ठीक है। तो आपको 80% आउटपुट दिला सकता है। उससे आता है गवर्नमेंट स्कीम्स की जो पीटी 365 है, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम देखो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। तो अगर आपने पहले से पढ़ करके अच्छी बात है, तो इससे आपको हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन के लिए इस टाइम पे जो 3 मंथ का टाइम बचा है, तो आई थिंक आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वो टाइम और वो एनर्जी आपको रिवीजन या अदर दूसरी चीज़ों पर लगा देना है, ठीक है। तो उसका जस्ट 2 क्वेश्चन या गवर्नमेंट स्कीम से एक आध क्वेश्चन तो आपका इकोनॉमी से कवर अप हो जाएगा, ठीक है।
इकोनॉमिक सेक्शन आप ठीक से कवर कर लोगे तो इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन के लिए यार इतना बल्कि मटेरियल पढ़ना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बट बहुत से लोग होते हैं भाई एक एक मार्क्स से एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, तो भाई आप तैयारी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा आपको। उसके बाद सोशल इशूज़ तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कल्चर तो ये डिपेंड करता है आपके टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, टाइम इसको मैनेज आप कर सकते हो तो आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस पे, हाउ टू रीड इट, ठीक है। तो यार देखो वही डिस्कस किया हमने, कोई बल्कि मटेरियल होता है, ठीक है, और इस टाइम पे फिर 250-300 पेजेस को पढ़ना, नोट्स और रिविजन वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसको रीड क्या करना है, देखो आपका इस यहाँ पे लगेगा 90-10 रूल। मतलब 90% आपका करंट अफेयर तो कंप्लीट है ना, मतलब एक साल से आप न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बनाते आ रहे हो या किसी मैगजीन से पढ़ते आ रहे हो, तो 90% आपका करंट अफेयर कवर आ रहा है, ठीक है। अब देखना क्या है कि देखो बचा आपका 10%। तो आप जब पीटी 365 लेके बैठोगे तो आपकी जो नोट्स है करंट अफेयर के या जिस मैगजीन से आप पढ़ रहे हो तो उनसे कंपेयर करते चलिए। जो टॉपिक्स मैच हो रहे हैं उनको क्रॉस करते जाइए क्योंकि वो आपके ऑलरेडी कवर है। जो एक्स्ट्रा टॉपिक बच रहा है 10% टॉपिक एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, तो आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए। पूरी पीटी 365 पढ़ने के से बेटर है कि आप उस 10% पार्ट को पढ़िए जो एक्स्ट्रा उसमें है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी पीटी 365 बेस्ट है। तो देखो सारी कोचिंग से मटेरियल बेस्ट होता है, ठीक है। अब आपको पढ़ना वही जिसका आप स्टार्टिंग से करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, जिसकी स्टार्टिंग से आप मैगजीन फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मेरे बदले आप ऐसा हो कि भाई मैगजीन आप पढ़ो दृष्टि IAS की, पीटी 365 लेके बैठ गए आप विजन IAS की, तो फिर आप बोलोगे भाई दोनों चीज़ में हालांकि टॉपिक करंट के मैच होंगे, ठीक है, बट अलग अलग तरीके से आपको होंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए बेस्ट है कि जिस कोचिंग की आप मैगजीन पढ़ते आ रहे हो पूरे साल से उसी का आप पीटी 365 भी पढ़िए, ठीक है। अब आता है क्या सफिशिएंट है। हाँ देखो करंट अफेयर पूरा आपको इसमें कंपाइल मिल रहा है तो सफिशिएंट तो है। इसके बाहर करंट अफेयर क्या मिलेगा आपको, नए टॉपिक्स तो यूपीएससी मन से बना के दे नहीं देगा। करंट अफेयर जो करंट अफेयर साल भर में रहा होगा वो सारा ही कवर करने की कोशिश कर रहा है और फिर सफिशिएंट होगा। तो सफिशिएंट ये उन लोगों के लिए जो साल भर से करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे थे, हम करंट अफेयर में मक्कारी कर रहे थे, ठीक है। मगर जो कवर अप करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से अपना करंट अफेयर डेली बेसिस पे, वो अपने नोट्स पे भरोसा कीजिए, इसके साथ फिर मत जाइए आप। टाइम रिक्वायरमेंट वही कि वो बल्कि टाइप का मटेरियल हो जाता है 3 मंथ का टाइम पीरियड में फिर उसको पढ़ना। तो वही आपको यहाँ पे 90-10 रूल यूज़ करने की, जितना करंट अफेयर आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्स्ट्रा कंटेंट आपको करंट अफेयर का इसमें मिल रहा है आपको सिर्फ वही पढ़ना है। तो यहाँ पे टाइम को बहुत मैनेज कर लेगा, टाइम को बहुत ज़्यादा सेव कर देगा, वरना फिर आप पूरे टाइम पे पढ़ते ही रह जाओगे तो इसको खत्म करने में टाइम खराब कर दोगे। विथ मैगजीन और नोट तो यार देखो अभी तक आप जो मैगज़ीन पढ़ रहे हो उसको एज इट इज़ कीजिए, ठीक है। उसके साथ वही ना जो 10% बचेगा उस मैगज़ीन के अलावा आप इंडेक्स लीजिए, अपनी मैगज़ीन का मंथली इंडेक्स और इसका इंडेक्स लीजिए। तो जो मैच होते जा रहा है वो कवर कीजिए, मतलब अपकमिंग मंथ्स में जो अप्रैल मार्च अप्रैल मंथ है उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो मैच हो रहा है वो आप अपनी मैगज़ीन से कवर कर लीजिए। और जो मिस मैच हो रहा है पीटी 365 में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो आप पीटी 365 से कवर कर लीजिए। प्रिपेयर नोट्स तो नोट्स देखो पूरा उसका बनाना नहीं है आपको, ये आपको पता है कि भाई पूरा पढ़ना नहीं है, जितना एक्स्ट्रा टॉपिक्स है सिर्फ वो पढ़ने। 10% कंटेंट के आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। और नोट्स आपको ऐसा बनाना है कि भाई देखो नोट्स बनाए इस तरह जाते हैं कि आपका मैक्सिमम पार्ट को आप एक दो वर्ड या एक दो लाइन में डिफाइन कर सको। जब उस एक लाइन को आप पढ़ो तो उसको पूरा कंटेंट आपको रिकॉल हो जाए, इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। वरना कुछ लोग ये करते हैं कि ज़ेरॉक्स बनाते रहते हैं, हैंड रिटन ज़ेरॉक्स करते रहते हैं। भाई इससे आप फ़ोटो कॉपी जाके करवा लो, क्योंकि वर्ड टू वर्ड तो करने में क्या मतलब भाई, आपका जो टाइम खराब हो रहा है। वर्ड टू वर्ड नोट्स नहीं बनते, आप तो सेकंड पीटी 365 लिख रहे हो ना, देख देख के एक वर्ड अगर आप नोट कर रहे हो तो वैसे नोट्स नहीं बनते। तो अगर आप प्रॉपर जो जिस तरीके से नोट्स बनते हैं शॉर्ट नोट्स अगर वैसा बना सकते हो तो बनाइए, या फिर हाईलाइटर के थ्रू जो अपनी 10% कंटेंट है उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो लोग स्टार्टिंग से अपना करंट अफेयर कवर अप करते आ रहे हैं और जो अपना नोट्स बनाते आ रहे हैं करंट अफेयर का, आप उन्हीं पर रिलाई कीजिए, इसके साथ मत जाइए। ये उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग से थोड़ी मक्कारी कर देते थे या करंट अफेयर जिनका छूट जाता था बीच में या जिसको कवर नहीं कर पाते थे, तो उनके लोगों के लिए यहाँ पर ठीक है कि भाई आप इसके यहाँ जा सकते हैं। बाकी अभी जिस टाइम पीरियड में आप आ रहे हैं तो आप अपने आप पे अपने कंटेंट पे भरोसा कीजिए। एक्स्ट्रा कंटेंट या एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो मटेरियल आपने बनाया है, जो नोट्स आपने बनाया उसी पे भरोसा कीजिए, वही आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करवाएंगे। जो अभी देखो टाइम ये आ चुका है कि सारे कोचिंग्स अपने नए नए मटेरियल्स और नया नया कंटेंट मार्केट में उतारेंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट जो अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये चीज़ छूट जाएगी तो मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो पाएगा।
भाई छोड़ दो उसको, ठीक है। आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई आप कर लोगे आप। इस 1 साल से आप पढ़ते आ रहे हो, अपना स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, अपने नोट्स फॉलो कर रहे हो, आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लोगे। लेकिन उन चीज़ों को हाथ लगाने से शायद आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने से आप रुक सकते हो, ठीक है। तो अपना कंटेंट, अपने मटेरियल, अपने नोट्स पे भरोसा कीजिए। नए कंटेंट को कुछ को टच भी मत कीजिए, देखिए भी मत। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको सजेस्ट कर रहा है तो आप बोलिए भाई, या तो उसको रोकिए, मना कीजिए। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो बोलो भाई आप पढ़ो, मैं अपने नोट्स से ही अपना रिविज़न करूँगा। So I think that's enough for it. All the very best. Thank you so much, and please subscribe the channel.